रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bahari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a biology chapter number 4 that is a cell theory। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सेल को समझने के लिए। सेल को समझने के लिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी दी किसने? देखिए ये सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट के ऊपर मतलब बेस्ड थी। 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था शेल्डन, दूसरा नाम था शेवान और तीसरे का नाम था रुडोल्फ विर्चू। अब इन्होंने मिलकर ना एक थ्योरी बनाई। किस बेस पे बनाई? कि सेल असल में है क्या, आता कहाँ से। तो सेल आपको पता है क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जिससे स्ट्रक्चर बॉडी का बनता है, बॉडी फंक्शन करती है। अब ये सेल थ्योरी दी किसने? 2 साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट ने। इन 1839 बेल्जियन साइंटिस्ट शेल्डन और जर्मन ज़ूलॉजिस्ट शेवान, ये थी 2 साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने मिलकर एक काम किया। अब इन्होंने जब अपनी सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी थी सेम, लेकिन जो थर्ड पॉइंट था वो रुडोल्फ विर्चू ने चेंज किया। किसने चेंज किया? इन 1855 रुडोल्फ विर्चू। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा था कि सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो पॉइंट था वो था द सेल इज ड्राइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब एक जो सेल है वो दूसरे डेड सेल से मिलकर बना होता है। अब लेकिन शेल्डन शेवान ने क्या बोला? इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा कि सेल हैव डेनोवो स्ट्रक्चर। वो इस बुक में गिवन तो नहीं है लेकिन डिफाइन होता है कि इन्होंने तीसरा जो सेंटेंस था वो दिया था कि सेल हैव डेनोवो स्ट्रक्चर, मतलब सेल हैव 2 स्ट्रक्चर, 2 साइडेड स्ट्रक्चर है सेल के पास, लेकिन वो गलत था। सेल के पास है तो एक ही स्ट्रक्चर, लेकिन वो आता कहां से है? प्री एग्जिस्टिंग सेल के पास। मतलब जो सेल डेड हो जाते हैं उन्हीं से नया सेल बना जाता है। तो पहला सेंटेंस इन दोनों ने दिया, वो सेंटेंस इसने भी सही किया। इन्होंने बोला ये सही है। रुडोल्फ विर्चू ने क्या किया? इन दोनों ने सेंटेंस दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने? सेल से। दूसरा दिया कि सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब सेल से ही कोई फंक्शन होता है, सेल के जरिए ही बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये तीसरा जो है वो ध्यान से रखिएगा। अब तीसरा इसने तो शेल्डन एंड शेवान ने तो ये दिया था कि सेल हैव डेनोवो स्ट्रक्चर, मतलब सेल के पास 2 स्ट्रक्चर है, लेकिन रुडोल्फ विर्चू ने बोला ये गलत है, सेल के पास 2 स्ट्रक्चर नहीं है, पर सेल एक डेड सेल से बना है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले सेल था वो डेड हो गया, उन्हीं डेड और सेल से एक नया सेल बना। तो इसने बोला सेल आर ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जिसको हम डेड सेल भी कह सकते हैं, जिसको हम डेड सेल भी कह सकते हैं। अब चौथा जो पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट था कि द हेरिडिटी मटेरियल कम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
मतलब जो डीएनए है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, जो कि एक सेल से बना है। सेल के पास क्या है, मतलब हेरिडिटरी स्ट्रक्चर है। सेल के पास तो डीएनए है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये कहा था इन्होंने, दोनों ने कहा था। ये जो पॉइंट था ये रॉडल विर्चू ने एक्सेप्ट किया, ये भी एक्सेप्ट किया, पर ये वाला एक्सेप्ट नहीं किया, अपना एक पॉइंट दिया। और फोर्थ पॉइंट क्या दिया, सेल हैव हेरिडिटरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डीएनए भी बोलते हैं, which transfers from generation to generation। मतलब एक आबावस्था जिसको बोलते हैं, मतलब एक फादर एंड मदर से वो एक चिल्ड्रन में दाखिल हो रहा है, तो वो क्या है, डीएनए है जिससे एक बेबी फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जब स्पर्म एंड एग मिलते हैं तब भी मतलब एक जाइगोट बनता है, फिर प्रोसेस होता है एम्ब्रियो, फिर फेटास, फिर देन बेबी की बर्थ हो जाती है। तो एक डीएनए क्या अहम किरदार अदा कर रहा है कि एक डीएनए के मतलब डीएनए एक दोनों मतलब फ्यूज हो रहे हैं, स्पर्म और एग फ्यूज होके एक न्यू स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको एक चिल्ड्रन कहते हैं, मतलब एक बेबी कहते हैं जिसको, जो कि एक स्ट्रक्चर किससे बन रहा है, डीएनए से बन रहा है। तो यही थी आज की सेल थ्योरी। डेट्स आप याद कर लीजिएगा कि कब किसने दिया था, 39 को 1839 में रॉडल इसने शिवान और शेल्डर शिवान ने दिया था। लेकिन विर्चू ने 1855 में आके इस पॉइंट को काटकर अपना एक पॉइंट दिया, जो कि था कि सेल आर ड्राइव फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल जो है वो डेड सेल से ही मिलकर बना है। तो यही थी आज की वीडियो अबाउट सेल थ्योरी। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई और कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछें, या मेरा नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है उस पर पूछें। इट इज़ अप टू यू। और अगर आप फ्रेंड को भेज रहे हैं वीडियो, तो अगर उनको भी कोई कंफ्यूजन है तो वो सेम प्रोसीजर अप्लाई करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इतना पढ़ता नहीं। कमेंट में बहुत सारे कोई सवाल पूछे होते हैं जिसको टाइम भी इतना नहीं मिलता, तो नंबर आपके लिए सही रहेगा क्योंकि इस पर रिप्लाई जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।